Good morning, students. Now I start our today's class in subject of geography, and today we are start our new chapter, primary activities, in a book of Fundamentals of Human Geography. In this chapter, we learn about the first activity, which is started by economic purpose. ऐसी पहली एक्टिविटी जो हमारे आर्थिक क्रियाकलापों के लिए की जाती है, जिसमें आप देखिए पूरी अगर हम इसको सेक्टर्स में बांटें तो करीब 4 सेक्टर्स हैं एक्टिविटीज़ के: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी एक्टिविटी। जिसमें सबसे बेसिक एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें कि हंटिंग, गैदरिंग, पेस्ट्रोलिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तो सबसे पहले मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हंटिंग और गैदरिंग का काम ही करता था। हंटिंग गैदरिंग का मतलब होता है कि आखेट करना, यानी कि शिकार करना, और गैदरिंग मतलब होता है भोजन को जुटाना। तो हंटिंग या गैदरिंग का ही काम करता था। तब मनुष्य गुफाओं में रहता था, केव्स में रहता था, और उन केव्स में रह कर के ही जब उसको भूख की आवश्यकता, मतलब खाने की आवश्यकता होती थी, भूख लगती थी, तो बाहर निकलता था और शिकार करता था। और ऐसा भी होता था अक्सर कि बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता था, जब बहुत ठंड या बहुत गर्म की स्थिति होती, जब वो बाहर सरवाइव नहीं कर सकते थे, केव के बाहर जाकर शिकार नहीं कर सकते थे, तो ऐसे समय के लिए उन्होंने गैदरिंग यानी कि भोजन को जुटा करके रखने का प्रबंध किया। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी हमारी मानी जाती है, हंटिंग एंड गैदरिंग। और फिर धीरे धीरे जब सभ्यता आने लगी तो भी हंटिंग वगैरह प्रचलन में था, शिकार प्रचलन में था। मनुष्य ने जब फार्मलैंड का आविष्कार कर लिया, यानी कि खेती करना शुरू कर दिया, उस समय तक भी हंटिंग, और अगर देखा जाए तो आज तक हंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जानवरों के जो कि विलुप्त हो चुके हैं, और बहुत सारे जानवरों के शिकार करने पे रोक भी लगी है, और काफ़ी कड़े प्रावधान है उसके। तो हंटिंग की प्रक्रिया ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है, हंटिंग और गैदरिंग की। अच्छा, गैदरिंग आज के डेट में गैदरिंग की बात करें तो ये हाई लैटीट्यूड वाले कंट्रीज़ में हंटिंग, और लो लैटीट्यूड्स वाले कंट्रीज़ में गैदरिंग का प्रक्रिया आज भी चलता है। क्योंकि हाई लैटीट्यूड जो कह सकते हैं कि हाई लैटीट्यूड वाले कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और जो लो लैटीट्यूड वाले कंट्रीज़ होती है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस वजह से भोजन को जुटा करके रखा जाता है कि कभी भी ऐसे कंडीशंस आएँ जिसमें वो सर्वाइव करने, मतलब बाहर उनको फूड वगैरह ना मिल पाए, तो इस वजह से वो भोजन को गैदर करके रखते हैं, जुटा करके रखते हैं। तो एक फैक्ट्स ये भी हैं आपके इस चैप्टर में। गैदरिंग को लेकर के बहुत कुछ जगहों पे इसका बिजनेस भी किया जा रहा है, कमोडिफिकेशन भी किया गया है, व्यापारीकरण भी किया गया है। जैसे कि छाल वगैरह जो पत्ते के होते हैं, कुछ पेड़ों के छाल होते हैं, पत्तियां कुछ विशेष होती हैं, इनको जुटा करके बेचने यानी कि व्यापार करने का प्रक्रिया भी शुरू किया गया है। और बहुत सारे पेय पदार्थ, दवाइयाँ इन चीज़ों से बनता है, पत्तियों के उपयोग से दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। और इस तरीके से तेल वगैरह का भी, और एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे पेड़ों से ऐसा तेल वगैरह का भी उपयोग होता है। तो इन चीज़ों को अब धीरे धीरे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों के, यानी जो गैदरिंग का प्रोसेस है, उसको बिजनेस पर्पज़ से भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन एक इसके पीछे का एक पक्ष ये भी है कि गैदरिंग से बहुत ज़्यादा आप इसमें कंपटीशन नहीं है, मतलब ये एक एकदम लो लेवल का हम कह सकते हैं कि बिजनेस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो इस वजह से आप देखिए दूसरे एक्टिविटीज़ में भी जो पॉपुलेशन है वो मूव की, जिसमें सबसे पहले पेस्टोलिज्म, पशु चारागाह वाला जो काम था। जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मनुष्य ने जब आखेट करना, यानी कि जो हंटिंग करने का प्रोसेस, जब उसने देखा कि बहुत कंडीशंस नहीं सही है फेवरेबल, तो वो क्या किया कि अपने एरियाज़ के जो वहाँ के जानवर थे उनको पालतू बनाया, उनको पालना शुरू किया, और उनसे फिर एक तरीके से जो उनसे मूल्य मिलते थे, प्रोडक्ट्स मिलते थे, उसको सेल करना शुरू किया। जैसे कि दूध हो गए, चमड़े हो गए, ऊन हो गए, रेशे हो गए। तो इस प्रकार से वो पेस्टोलिज्म का व्यवसाय शुरू किया। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इसे काउंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग। ये एक तरीके से बंजारा कह सकते हैं
यानी कि हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना। और जो नोमैडिक हर्डिंग का भी काम है, इसमें भी जो ह्यूमन इस एक्टिविटी में लगे रहते हैं, इनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। एक तरीके से जानवरों के ऊपर ही खाना पीना भोजन ये सब अपने पशुओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस हो क्लाइमेट के लिए, चाहे क्लाइमेट कंडीशंस हो या फिर जानवरों के चारागाह के लिए जहाँ पे उनको अच्छा घास का मैदान मिले, तो वो मूव करते रहते हैं। इन्हें नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में अगर आप देखिए तो वहाँ पे गाय बैल पाले जाते हैं। उसके बाद जब आप सहारा और एशिया के रेगिस्तान वाले एरिया में जाएंगे, डेजर्ट एरिया में जाएंगे, तो यहाँ भेड़ बकरी ऊँट ये पाले जाते हैं। और इसके बाद तिब्बत के एरिया में और एंडीज, ये पहाड़ी एरिया एंडीज, यहाँ पे आप जाएंगे तो याक एक पहाड़ी जानवर होता है। ये आप देखिएगा, उसको गूगल पे सर्च करिए, याक को पाला जाता है। और आर्कटिक और नॉर्थ पोलर रीजन में आप देखेंगे तो रेंडियर पाले जाते हैं। तो मतलब जैसा क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, उस क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से जानवर वहाँ पे पाले जाते हैं। अब जो नोमैडिक हर्डिंग है, इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे ये होते हैं, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका के एटलांटिक कोस्टल रीजन से लेकर के अरब पेनिनसुलर एरिया तक, एक आप मैप में देखिएगा वो मिलेगा आपको। उसके बाद मंगोलिया से लेकर के सेंट्रल चाइना तक पूरा एरिया फैला हुआ है। दूसरा, यूरोप और एशिया के टुंड्रा रीजन में जो पार्ट है वहाँ पे। और तीसरा, सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए तो वहाँ पे साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर। इसको आप मैप में देखिए, मैप में भी ये दिया होगा ज़रूर। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर पेज नंबर 32 पे ये दिया हुआ है। और इन रीजन से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड के मैप में कि कहाँ कहाँ ये जो जिस जगहों का नाम अभी मैंने लिया, आप इसको किताब में भी देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग आज के डेट में कहते हैं। और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे आज नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से इसको ध्यान में भी रखिएगा कि किस प्रकार ये नोमैडिक हर्डिंग कहाँ हो रही है और वर्ल्ड मैप में उसके वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट एक वर्क ये है कि इनके लिए जो चारागाह यानी कि जहाँ पे हरे घास के मैदान के खोज में ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियों को तय करते रहते हैं। गर्मी में मैदानी भागों पे रहते हैं और फिर ठंड के दिनों में पहाड़ी भागों पे चल जाते हैं। गर्मी में ये एक तरीके से जब गर्मी का मौसम आता है तो पहाड़ों पे चले जाते हैं, और जब सर्दी का मौसम आता है तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में पहाड़ों पे कंडीशंस बहुत हार्श हो जाते हैं, बर्फ़ वगैरह गिरती है, घास नहीं रहते हैं। और आपके भारत में भी कश्मीर जैसे बहुत सारे, कश्मीर में आप देखेंगे तो बकरवाल करके एक ये नोमैडिक हर्डिंग करने वाली जनजाति है, जो कि पहाड़ों पे जाती है गर्मियों में, और फिर जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो फिर नीचे आ जाती हैं मैदानी क्षेत्र में। और इन्हीं की वजह से हमको उस समय जब कारगिल का वार हुआ था 1999 में, तो हमें पता चला था कि पहाड़ों पे पाकिस्तान के आर्मी ने कब्जा कर लिया है पोस्ट बना करके, बकरवाल जनजाति। और इस पर चर्चा भी है, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, भूटिया, इन जनजातियों की। तो ये इंसिडेंस मुझे याद आ गया 1999 कारगिल का, तो इन्हीं की वजह से, क्योंकि उसमें गर्मी मई का समय था और लोग पहाड़ों पे अपनी बकरियों को लेकर के चराने गए थे। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे जनजातियां हैं जो पहाड़ों पे जाकर के नोमैडिक हर्डिंग का काम करती हैं।